नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 28 जो कि डेरिवेटिव्स के बारे में है, इसके एमसीक्यूज करेंगे फ्रेंड्स, और वो भी मैकमिलन बुक में जो दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कॉल ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स द बायर। तो कॉल ऑप्शन के बायर को क्या अधिकार होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है बाई और एक होता है सेल। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। कैसे? पुट में 3 अक्षर हैं और कॉल में 4 अक्षर हैं, बाई में 3 हैं और सेल में 4 हैं। तो इसको उल्टा मैच करते हैं, ये ऐसे मैच करते हैं, यानी कि 3 4 4 3। ठीक है, तो यानी कि कॉल का मतलब बाई होता है और पुट का मतलब सेल होता है। ठीक है, बाई और सेल। तो कॉल का मतलब बाई, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पर अधिकार तो होता है खरीदने का, लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती कि खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अधिकार है, मैं चाहूँगा तो खरीदूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं भी खरीदूंगा। तो द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट, दिस इज कॉल ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाता है, हमारे देश में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कौन करता है सर? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट है तो आरबीआई समझ लीजिएगा। ठीक, इसको आरबीआई द्वारा रेगुलेट करा जाता है। फिर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर के बारे में तो फॉरवर्ड और फ्यूचर दो होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हाँ, ये बात सही है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होते हैं। बस ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये ओवर द काउंटर होता है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली लिक्विड। यस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भाई चूंकि एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो वहाँ पर कस्टमर की कमी नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, तो ये भी सही है। तो यस, ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर सही हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है नहीं करेक्ट है? अबाउट स्वैप। अ स्वैप इज ए कस्टम टेलर्ड बायलैटरल एग्रीमेंट। तो यस, इसमें दो पार्टियां होती हैं। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर ऑफर किया जाता है। यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड, तो ये गलत बात है। यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अलाउड। हमारे देश में इस प्रोडक्ट को, यानी स्वैप अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अवेलेबल हैं। स्वैप कैन यूज एज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टूल। तो यस, ये सारी बातें सही हैं। यहाँ पर गड़बड़ी करी इन्होंने, यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अलाउड ये होता तो ये भी सही होता। ठीक है, तो चौथे का सी हमारा आंसर हो जाएगा। भाई गड़बड़ी सी में करी गई है। फिर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सीडीएस के बारे में क्या सही नहीं? पहला, ये एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट। तीसरा, अंडर दिस प्रोडक्ट द रिस्क सेलर पेज अ प्रीमियम टू द बायर। यह गड़बड़ी है ऑल ऑफ द एबव में। तो फ्रेंड, यह सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को लेकर के। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फिर है अगला क्वेश्चन, हु आर द मेन प्लेयर्स इन फाइनेंशियल मार्केट एज पर द डिस्कशन ऑन डेरिवेटिव यूजर्स। यानी डेरिवेटिव यूजर्स में मेजर प्लेयर जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड, 3 होते हैं। हेजर जो रिस्क को कम करने के लिए आते हैं, स्पेकुलेटर जो फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, ट्रेडर जो मार्केट की डेप्थ को बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत फ़ायदा कमाने के लिए। 3 होते हैं, हेजर, स्पेकुलेटर और ट्रेडर्स। ठीक है फ्रेंड, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास में। सो हियर इट इज़। हमने ये देखा कि कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है। अधिकार तो है लेकिन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी नहीं है बाई करने की स्पेसिफाइड क्वांटिटी अंडरलाइंग एसेट्स की। तो बी आंसर हो जाएगा, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई। ठीक है, अधिकार तो है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो बी आंसर हो जाएगा कॉल में। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। फिर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फ्यूचर के बारे में? तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हाईली लिक्विड होता है, यानी तुरंत खरीदा बेचा जा सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर हो जाएगा। उसमें से अगला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है स्वैप के बारे में? तो फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन गलत है। यूज ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, तो ये गलत है। हमारे देश में भी स्वैप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर आ जाता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में? सीडीएस बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही यहाँ पर सीडीएस के बारे में गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर आता है कि मेन प्लेयर फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए डेरिवेटिव्स में, तो डेरिवेटिव्स में हेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं। ये इतने मेन प्लेयर्स यहाँ पर हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपनी बात खत्म हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।